सुनो, क्या तुम थक नहीं गए अपनी ही बनाई हुई इस जेल में कैद होकर, उन बातों के बारे में सोच सोच कर जो शायद कभी होंगी ही नहीं। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, शरीर स्थिर होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग किसी मैराथन में भाग रहा होता है। वो पुरानी बातें, वो पुराने ताने, वो पुरानी गलतियां और वो भविष्य का डर, इन सब ने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। आज इस ओवरथिंकिंग का अंत करना ही होगा। तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचने से तुम समस्या का समाधान निकाल लोगे। सच तो ये है कि तुम समस्या सुलझा नहीं रहे, बल्कि एक छोटी सी गांठ को खींचकर उसे उलझा रहे हो। ओवरथिंकिंग वो दीमक है जो तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे कीमती समय को धीरे धीरे चाट रही है। तुम उन लोगों के शब्दों का विश्लेषण करते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह तक नहीं है। तुम उस कल की चिंता कर रहे हो जिसका वजूद अभी तक है ही नहीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी अपनी सोच बन चुकी है? कल्पना करो कि तुम एक भारी पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर खड़े हो। 1 मिनट तक पकड़ोगे तो हाथ में थोड़ा दर्द होगा, 1 घंटे तक पकड़ोगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा, और अगर पूरे दिन पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह से लकवा मार जाएगा। वो पत्थर तुम्हारी समस्याएं और सोच हैं। उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचना ठीक है, लेकिन उन्हें पूरे समय पकड़ कर रखना तुम्हारी जान निकाल देगा। उन पत्थरों को नीचे रखना सीखो। हम क्यों इतना सोचते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो, लोग वही कहें जो हम सुनना चाहते हैं, और भविष्य वैसा ही हो जैसा हमने प्लान किया है। लेकिन कड़वा सच ये है कि जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जिंदगी अनिश्चितता का दूसरा नाम है। तुम कल की बारिश को आज नहीं रोक सकते, तो कल की मुसीबतों की चिंता आज क्यों करना? जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो तुम्हारे लाख सोचने पर भी नहीं होगा। तुम्हारी ओवरथिंकिंग अक्सर तुम्हारी पुरानी यादों से आती है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं वो मौका ना गंवाता। समझ लो कि अतीत एक ऐसी किताब है जिसका आखिरी पन्ना लिखा जा चुका है। तुम उसे दोबारा पढ़ तो सकते हो, लेकिन एक शब्द भी बदल नहीं सकते। तो फिर उन पन्नों पर आंसू बहाना बंद करो। जो बीत गया वो मिट्टी है, और जो आने वाला है वो अभी सपना है। तुम्हारे पास सिर्फ अभी है, ये पल, ये सांस, ये धड़कन। इसे भी तुम उस बेकार की सोच में गंवा रहे हो। ज्यादा सोचने का मतलब है अपनी क्षमताओं पर शक करना। जब तुम किसी काम को करने से पहले 100 बार सोचते हो, तो असल में तुम अपनी हिम्मत को कम कर रहे होते हो। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अरे फेल हो गए तो अनुभव मिलेगा, और लोगों का क्या? लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इस रोग का इलाज केवल एक ही है, एक्शन। सोच को मारने का एकमात्र तरीका है काम करना। जब तुम काम में डूब जाते हो तो दिमाग के पास फालतू सोचने का समय ही नहीं बचता। अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह मत देखो, जहां तुम केवल एक दर्शक हो और दुखद अंत की कल्पना कर रहे हो। तुम इस फिल्म के डायरेक्टर हो। अगर कहानी पसंद नहीं आ रही तो उसे बदलो। अगर कोई विचार तुम्हें डरा रहा है तो उस डर का सामना करो। डर केवल तुम्हारे दिमाग की उपज है। ये एक साए की तरह है। जितना तुम इससे भागोगे, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। रुक जाओ, पीछे मुड़ो, और उस डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, वो गायब हो जाएगा। आज से खुद से एक वादा करो, जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें पुरानी गलियों में ले जाने की कोशिश करे, उसे जोर से बोलो, बस अब और नहीं। अपने दिमाग के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। रात को सोने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। शिकायतें और चिंताएं लेकर सोओगे तो सुबह बोझ के साथ उठोगे। आभार के साथ सोओगे तो ऊर्जा के साथ उठोगे। याद रखना, तुम्हारी कब्र पर यह नहीं लिखा होगा कि तुमने कितना ज्यादा सोचा था। वहां ये मायने रखेगा कि तुमने कितना जिया था। क्या तुमने सच में जिंदगी का स्वाद लिया? क्या तुमने अपनों के साथ खिलखिलाकर हंसा, या तुम बस अपने दिमाग के अंधेरे कमरों में बैठकर हिसाब किताब करते रहे? जिंदगी बहुत छोटी है यार, इसे सोच सोच कर जाया मत करो। उठो,
बाहर निकलो, ठंडी हवा को महसूस करो, किसी की मदद करो, कोई नया काम शुरू करो। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सबसे बड़ा मंत्र है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार करना। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर या ब्रह्मांड पर छोड़ दो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से करो। तुम कोई भगवान नहीं हो जो सब कुछ ठीक कर दोगे। तुम एक इंसान हो और इंसान का काम है कोशिश करना, चिंता करना नहीं। आज से ये सोचना बंद करो कि क्या बुरा हो सकता है और ये सोचना शुरू करो कि क्या अच्छा हो सकता है। अपनी ऊर्जा को वाई से हटाकर हाव पर लगाओ। समस्या क्यों आई, इसकी जगह ये सोचो कि अब समाधान कैसे निकलेगा। जैसे ही तुम समाधान की दिशा में एक कदम बढ़ाओगे, तुम्हारी आधी चिंताएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तुम खास हो, तुम्हारी ऊर्जा कीमती है। इसे उन लोगों और उन यादों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी सोच का रुख अपनी प्रगति की ओर मोड़ो। आज इसी वक्त अपने दिमाग के उस शोर को शांत करो। गहरी सांस लो। तुम सुरक्षित हो, तुम जीवित हो और तुम्हारे पास बदलने की ताकत है। ओवर थिंकिंग का अंत आज से, अभी से शुरू होता है। सोचना बंद करो, जीना शुरू करो।